सबका उत्तम कल्याण करने वाला वो ईश्वर हमारी प्रवृत्ति सत्कर्मों में लगाने के लिए वो ईश्वर हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। इस भावना से हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। समुपस्थित आदरणीय सभी आचार्यगण, उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, पूज्य मातृशक्ति, प्रिय ब्रह्मचारियों, व्यवहार भानु एक बहुत छोटी सी पुस्तक है। लगभग 25-30 पृष्ठ उसमें होंगे और उस छोटी सी पुस्तक में व्यवहार का जितना अच्छा स्वरूप महर्षि दयानंद जी महाराज ने पाठकों के समक्ष रखने का प्रयास किया है, अगर उस पुस्तक के वाक्यों पर, उसके लेखों पर, उसके भावों पर यदि गहराई से चिंतन, मनन और विचार किया जाए तो जीवन का, मन का, बुद्धि का कायाकल्प होना सर्वथा संभव है। महर्षि दयानंद जी महाराज अपनी पुस्तक का प्रारंभ करते हुए कुछ पंक्तियां लिखते हैं और वो पंक्तियां हमारे जीवन के संस्कारों को, हमारे अच्छे विचारों को जोड़ती हैं। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि मैंने इस संसार में परीक्षा करके निश्चय किया हुआ है। मैंने इस संसार में परीक्षा करके निश्चय किया है। हालांकि कई पुस्तकों में परीक्षा करके शब्द निकाल दिया है। मैंने इस संसार में निश्चय किया है, इतना ही रखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परीक्षा करके शब्द ऋषि का ही रहा होगा। इसलिए आर्ष प्रचार साहित्य ट्रस्ट से जो व्यवहार भानु पुस्तक प्रकाशित होती है, उसमें यही लिखा है कि मैंने इस संसार में परीक्षा करके निश्चय किया है। क्योंकि अगर परीक्षा करके शब्द हटा दिया जाए तो मैंने इस संसार में निश्चय किया है, तो इससे वाक्य का जो सही तात्पर्य है वो निकल करके नहीं आता है। क्योंकि निश्चय तो सब लोग कर लेते हैं। एक बुद्धू भी निश्चय कर लेता है, एक अज्ञानी व्यक्ति भी बहुत शीघ्र निश्चय करके और फिर निर्णय निकाल लेता है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो वाक्य मैंने इस संसार में निश्चय किया है, ये अधूरा वाक्य है। अभिप्राय को, सही अभिप्राय को ये वाक्य नहीं दे पा रहा है। इसलिए यही वाक्य उचित है कि मैंने इस संसार में परीक्षा करके निश्चय किया है। परीक्षा, और परीक्षा जो है वो अनुभव से आती है। कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें हम शास्त्र पढ़ने से और उन शास्त्रों में जो कुछ लिखा गया है उनको स्मरण करने से हम उत्तर पुस्तिका में लिख देते हैं और हम उत्तीर्ण भी हो जाते हैं, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाते हैं, गुरु का प्रेम भी प्राप्त कर लेते हैं।
लेकिन स्वामी जी जिस प्रसंग में इस वाक्य को लिख रहे हैं वो अनुभव की परीक्षा है, अनुभव की पाठशाला में से गुजर के स्वामी जी ने इस वाक्य को वहाँ पर उद्धृत किया है। तो कहते हैं कि मैंने इस संसार में परीक्षा करके निश्चय किया है कि जो व्यक्ति धर्मपूर्वक, उसका भाव इस तरह से है, जो व्यक्ति धर्मपूर्वक व्यवहार करता है, जो व्यक्ति धर्मपूर्वक, न्यायपूर्वक, सत्य और असत्य करके लोगों के साथ में व्यवहार करता है, उसको सर्वत्र सुख लाभ होता है। सर्वत्र कहा है, एकत्र नहीं कहा है, एक जगह नहीं लाभ होता है, उसको सर्वत्र लाभ होता है। सर्वत्र यानी जहाँ भी वो जाएगा धार्मिक व्यक्ति, जहाँ भी वो जाएगा अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला निष्ठावान व्यक्ति, जहाँ भी वो जाएगा सत्य के प्रति निष्ठा रखने वाला वो व्यक्ति, वहाँ उसको सुख की प्राप्ति होगी ही। इसलिए जब धार्मिक व्यक्ति, जब ये दो पद हमारे मुख से निकलते हैं तो हमारे मन में एक संदेह उत्पन्न हो जाता है, एक संशय खड़ा हो जाता है कि धार्मिक व्यक्ति आखिर कौन है धार्मिक व्यक्ति। 80% लोगों का दृष्टिकोण धार्मिक व्यक्ति से कुछ अलग ही होता है, बिल्कुल अलग दृष्टिकोण होता है। और उनका दृष्टिकोण होता है कि हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं, हम कहीं पूजा करते हैं, कोई आरती उतारते हैं, कुछ कर्म कांड कर लेते हैं, कुछ और अपने अपने संप्रदायों की क्रियाओं को कर लेते हैं, और हम ये धारणा बना लेते हैं कि अमुक व्यक्ति धार्मिक है, अमुक व्यक्ति वहाँ जाता है, मंदिर में जाता है, उस जगह जाता है, ये करता है, वो करता है, हम उसको धार्मिक समझ लेते हैं। परंतु वैदिक दृष्टि से देखा जाए तो ये धार्मिक व्यक्ति की जो परिभाषा है वो वैदिक दृष्टि से बिल्कुल अलग ही हो जाएगी। वो कहते हैं कि धर्म केवल पूजा पाठ कर्म कांड का विषय आंशिक रूप में हो सकता है। हम उसको एक अभ्युपगम सिद्धांत से थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि ठीक है, हमने यज्ञ कर लिया, हमने और कोई काम कर लिया, लेकिन वो धार्मिक व्यक्ति की परिभाषा जो है वो वैदिक दृष्टि से पूरी तरह से खरी नहीं उतरती है। तो धार्मिक व्यक्ति, और एक थोड़ा विशेषण और लगा दिया जाए, तथाकथित धार्मिक व्यक्ति। हितोपदेश में कहीं आया है कि कुछ काम दिखाने के लिए किए जाते हैं कि मैं धार्मिक हूं। शायद उसमें यज्ञ करना भी शायद आ जाता होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, श्लोक देख करके बताया जा सकता है। कुछ धर्म ऐसे होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, यानी लोगों को मैं अच्छा दिखूं, लोगों को मैं धार्मिक दिखूं, लोगों की दृष्टि में मैं ये दिखूं कि हाँ मैं धार्मिक हूं। इस दृष्टि से उनके अंदर एक भावना दिखावे की विद्यमान रहती है, और वो दिखावा ही उनको ले डूबता है। वो जीवन में कभी भी तथाकथित धार्मिक व्यक्ति तो बन जाते हैं, लेकिन वे जीवन में कभी सही धार्मिक व्यक्ति नहीं बन पाते। तो तथाकथित धार्मिक और सही माने में धार्मिक, तो वेद कहता है कि सही माने में धार्मिक बनना जो है वो मनुष्य की उन्नति का आधार रूप संबल बनता है, वो मनुष्य की उन्नति का आधार बनता है। तो स्वामी जी जब यहाँ पर व्यवहार भानु में संकेत करते हैं कि धर्म पूर्वक जो लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करने में कुशल है उसको सर्वत्र सुख लाभ, और जो इसके विपरीत बरतता है, इसके जो विपरीत व्यवहार करता है, वो दुखी होकर के अपनी हानि कर लेता है। अच्छा, पहले तो वो दुखी होगा। देखिए दो बातें यहां पे आ गई। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं है, धर्म का मतलब है कर्तव्य, पति का पत्नी के प्रति कर्तव्य, आचार्य का शिष्य के प्रति कर्तव्य, माता पिता का बच्चे के प्रति कर्तव्य, मनुष्य का
ईश्वर की सही उपासना का कर्तव्य, मनुष्य को मनुष्य की सहायता करने का कर्तव्य, ऐसे कर्तव्यों को अगर हम देखें तो धार्मिक या धर्म शब्द जो है बहुत व्यापक रूप में हो जाता है। जैसे पंच महायज्ञ का कर्तव्य, तो ये सब कर्तव्य में आ जाते हैं। इसलिए जब हम कर्तव्य की श्रेणी में ले आते हैं धर्म शब्द को, तो इनसे हमारा जीवन जो है वो प्रभावित होता है। तो स्वामी दयानंद जी का जो तात्पर्य यहाँ पर इन वाक्यों का है, इन वाक्यों की यही तात्पर्य है कि जो व्यक्ति, धर्मयुक्त व्यक्ति जो सही सही लोगों के साथ में व्यवहार करता है उसको सर्वत्र सुख लाभ, और जो सही सही व्यवहार नहीं करता है वो दुखी होकर के अपनी हानि कर लेता है। यानी पहले तो दुखी होगा, क्योंकि जो व्यवहार तो हमें करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति सृष्टि में अकेला ही जन्म जाए, भगवान कह दे कि बस मैं तुम्हें अकेला ही बनाता हूं, ना कोई पक्षी है, ना कोई पशु है, ना कोई दूसरा है, ना कोई दूसरे व्यक्ति हैं, तो ऐसी स्थिति में उसका व्यवहार किसके साथ होगा? उसका व्यवहार चल नहीं पाएगा, क्योंकि व्यवहार करने के लिए समाज बनाना बहुत जरूरी है और व्यवहार करना ही पड़ता है। अब इस व्यवहार के दो भेद कर दीजिए आप, समझ और समाज, दो शब्द प्रयोग आते हैं, समझ और समाज। एक तो होता है समझ, चा छा जा झा, वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पर है समझ, चा छा जा। तो समझ जो है वो पशुओं का समाज होता है। समझ कहते हैं पक्षियों का समाज, पशुओं का समाज, उसको समझ कहते हैं। और समाज कहते हैं मनुष्यों का समाज। तो समझ और समाज, पक्षियों का समाज, पशुओं का समाज, उसको समझ कहा जाता है। उनका आपस में भी व्यवहार होता है, उनका भी व्यवहार होता है, पशु पक्षियों का व्यवहार होता है, लेकिन उनका व्यवहार एक सीमित है। उनके व्यवहार की सीमा बहुत संकुचित है, छोटी है। वो केवल इतना ही जानते हैं कि मुझे भोजन कहाँ मिलेगा, मुझे संतान उत्पन्न करना है, बस। इन दो के अतिरिक्त उनके मन में और कोई तीसरा लक्ष्य नहीं होता। समाज जो है वो मनुष्य और मनुष्यों से मिलकर के समाज बनता है। जैसे ही हम किसी दूसरे से मिलते हैं, हम अगर अकेले मिलते हैं तो हम समाज में नहीं है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि उसका अकेले काम नहीं चल सकता। तो मनुष्य जब दूसरे मनुष्य से व्यवहार करता है तब वो एक सामाजिक प्राणी हो जाता है, एक समाज का एक अंग बन जाता है। तो यहाँ पर अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो धार्मिक व्यवहार करता है उसको सुख, और जो अधर्म का व्यवहार करता है वह दुखी। तो व्यक्ति सबसे पहले जब भी किसी के साथ में बुरा व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार क्यों करता है व्यक्ति? मैं भी बुरा व्यवहार कर सकता हूँ, आचार्यगण भी बुरा व्यवहार कर सकते हैं, बच्चा भी एक दूसरे बच्चे से बुरा व्यवहार कर सकता है। इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या है? क्यों व्यक्ति किसी के साथ में बुरा व्यवहार करने की अपनी मजबूरी दिखाता है? मैं बुरा व्यवहार को मजबूरी ही मानता हूँ। मजबूरी क्यों मानता हूँ? क्योंकि उसके पास अच्छा व्यवहार करने की समझ नहीं है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की समझ नहीं है, इसलिए वो बुरा व्यवहार मजबूरी में करता है, क्योंकि उसको अच्छा बोलना आता ही नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो सबसे पहले हमारा व्यवहार शुरू होता है, और उसके 3 बिंदु हो जाते हैं, उस व्यवहार के 3 विभाग हो जाते हैं। भगवान ने हमें जो ये सुंदर, पवित्र और ये श्रेष्ठतम ये जो एक उपहार दिया है, ये इसका नाम अयोध्या भी है। इस शरीर का नाम अयोध्या है। कहाँ लिखा है? अष्ट चक्रानाम नव द्वारा देवानाम पुरी अयोध्या। मतलब इसको अयोध्या क्या है? इसको अयोध्या का है। तो ये जो शरीर भगवान ने हमें दिया है, तो ये शरीर जो हमें भगवान ने दिया है, ये बहुत उत्तम उपहार के रूप में हमें सौंप दिया है समझने वाले के लिए।
अभी इस उपहार में वो भगवान ने इस बात का विचार भी किया है कि मैंने मनुष्य को इस धरती पे बना करके भेज दिया है, तो अब क्या किया जाए। तो उसको फिर साधन दे दिए। साधन कौन से दे दिए? जैसे आंख देखने के लिए दे दी, कान सुनने के लिए दे दिए, मुंह बोलने के लिए दे दिया। अब आंख देखने के लिए है, कान सुनने के लिए है, मुंह बोलने के लिए है, हाथ पैर भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करने के लिए हैं। तो इन अंगों से, इन साधनों से व्यवहार करने के लिए हमें जहाँ स्वयं की सहायता लेनी पड़ती है, वहाँ हमें दूसरे की भी सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए दूसरे के साथ व्यवहार तो हमें करना ही पड़ेगा। अब उस व्यवहार में हमारा जो व्यवहार है, वैसे तो बहुत सारे व्यवहार हो जाते हैं, हम दिन में पता नहीं 50 तरह के व्यवहार करते हैं, 50 तरह के व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर हम व्यवहारों का विभाजन कर दें, उन व्यवहारों को अगर हम 2 भागों में बांट दें, एक शालीनता का व्यवहार, शालीन व्यवहार, कुशल व्यवहार, मधुर व्यवहार, शिष्ट व्यवहार, और एक घटिया व्यवहार, क्षुद्रतापूर्ण व्यवहार, अशिष्ट व्यवहार। और इन अशिष्ट और शिष्ट, इन दोनों व्यवहारों से हमारा जीवन जो है या तो बनता है या बिगड़ता है। क्यों बिगड़ता है और बनता है? कुछ हमारे अंदर छिद्र हैं। हमारे शरीर में एक तो वो छिद्र है जो हमें दिखाई दे जाते हैं। नाक में छिद्र है। अच्छा, किसी की भगवान नाक बंद कर देता, छिद्र ही नहीं देता, तो चलता काम? ऐसे करता, नाक में से छेद है ही नहीं, तो श्वास कैसे लेगा? तो कुछ छिद्र है जो हमें दिख जाते हैं, कुछ छिद्र हैं जो बहुत बारीकी से दिखते हैं, वो चश्मे से दिख जाएंगे। कुछ छिद्र हैं जो हमें चश्मे से भी नहीं दिखेंगे। जैसे ये जो पूरा शरीर है ना, ये कैसा है? पूरा छेदों से भरा हुआ है, इसमें छेद ही छेद है। ये जितने रोम दिख रहे हैं ना, पूरे छेदों से भरा हुआ है, पूरा जैसे किसी ने सुई से छेद कर रखे हों। छेद, क्योंकि छेद में से ही तो बाल निकलते हैं, छेद में से ही मूछें निकलती हैं, छेद में से ही दाढ़ी निकलती है, छेद में से ही पसीना निकलता है। और अगर ये छेद बंद कर दी जाए तो एक आपको रोचक घटना सुना देता हूँ बीच में, क्योंकि कई बार लोग गंभीर बात सुनकर के ऊब जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि नाटक चल रहा था, उसमें हनुमान जी को समुद्र पार करना था। तो उसमें क्या करते हैं, एक समुद्र पार करने के लिए जहाँ बड़ी बड़ी मतलब रामलीलाएँ होती है, उसमें बहुत बड़े बड़े मैदान ले लिए जाते हैं। जैसे रामलीला मैदान दिल्ली, बहुत बड़ा मैदान होता है वहाँ पे। तो क्या करते हैं, वो ऐसे तार बांध देते हैं, ऐसे यहाँ से जहाँ से उनकी कृत्रिम लंका बनाते हैं ना, भाई ये लंका है और ये अयोध्या है, ऐसे वो बिल्डिंगें बना देते हैं। शायद आपने देखा होगा कहीं कि ये अयोध्या है, ये लंका है, ये अशोक वाटिका है, ऐसे वो बना देते हैं कृत्रिम रूप से मेले के समय। तो हनुमान जी को रावण की लंका में आग लगाने के लिए जाना था। तो अब कैसे जाएं? तो अब वो हनुमान जी के लिए आज अब हेलीकॉप्टर तो उपलब्ध करवा नहीं सकते कि आप इस पे बैठ के चले जाओ। वो तो वही दिखाना होगा जो पहले उस समय हुआ होगा। तो उनको इसी तरह से उड़ते हुए ही उनको वहाँ लंका में पहुँचाना था। तो ऐसे तार बांध दिए, तार बांध दिए। तो हुआ ये कि हनुमान जी को फिर लाल भी दिखाना था, लाल रंग दिखाते हैं ना, पूरा लाल कर दिया, पोत दिया पूरा ऐसे करके, और हनुमान जी को कह दिया कि चलो हनुमान जी लंका पार करो। अब वो हनुमान जी यहाँ से चले और यहाँ आकर के वो रुक गए। तो लोगों का भाई हनुमान जी तो लंका पार नहीं कर पा रहे, क्या बात है। और वो रुके वहाँ पर
रुके और फिर कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा कि अरे इसको नीचे उतारो, ये जो हनुमान बना हुआ है। बोले क्यों? बोले इसको सांस नहीं आ रही है, जल्दी नीचे उतारो। अब जल्दी नीचे उतारा, देखा तो वो हनुमान जी जो बना हुआ था वो बेहोश हो गया, पूछड़ी वाला हनुमान बेहोश हो गया। तो लोगों ने कहा कि भाई इसको तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। उस किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि अरे इसका रंग निकालो जल्दी से। ये रंग जो है, जो आपने रंग पोत दिया है ना, ये सारे छिद्र जो हैं वो पूरे भर गए हैं। अब सांस आ नहीं रही है, सारे छिद्र बंद हो गए हैं। अब हनुमान तो बेहोश होगा ही होगा। अब लंका में नहीं जा पाएगा या जा पाएगा वो तो अलग की बात है, पर ये ऊपर की लंका में तो चला ही जाएगा। इसके जल्दी उतारो। तो हमारे शरीर में बहुत छेद हैं जो हमें दिख जाते हैं। कुछ छेद ऐसे होते हैं, यन्मे छिद्रम चक्षुषो बृहस्पतिर्मे तद्दधातु, ऐसा कोई मंत्र आता है कि मेरे आंखों में जो छिद्र है, मेरे हृदय में जो छिद्र है, मेरे जो मन के छिद्र हैं, इन छिद्रों को हे प्रभु आप अपनी कृपा से दूर कर दीजिए। तो ये छिद्र क्या है? ये छिद्र ऐसे छिद्र हैं कि इन छिद्रों से हम तरह तरह की बुराई में उतर जाते हैं। और वो बुराइयां जो हैं वो उन बुराइयों को करने से हमारे जो छिद्र हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। और उन छिद्रों को बंद करने के लिए हमारे लिए भगवान ने जो साधन हमें उपलब्ध करवाए हैं, उन साधनों को विचार पूर्वक उपयोग करना ये बहुत जरूरी है। और वो छिद्र क्या हो सकते हैं? वो छिद्र हो सकते हैं कि केवल एक उदाहरण से हमारा जो अभिप्राय है वो स्पष्ट हो जाएगा। एक हमारा वाणी का जो है वो बहुत बड़ा हथियार है बोलने का। वाणी से व्यक्ति क्या बोलता है, उस बोलने से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लग जाता है कि व्यक्ति वाणी से क्या बोल रहा है। किसी व्यक्ति को अगर पहचानना हो कि ये व्यक्ति कैसा है, इसका कैसा व्यक्तित्व है, तो सबसे पहले उसकी वाणी पर आप ध्यान दीजिए कि वो अपनी भाषा का, अपने शब्दों का मेरे लिए, किसी दूसरे के लिए किस तरह से प्रयोग कर रहा है। उसके शब्दों में अगर शालीनता है, उसके शब्दों में अगर श्रेष्ठता है, उसके शब्दों से अगर प्रेम उत्पन्न होता है, उसके शब्दों से हृदय में शांति और आनंद मिल रहा है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति शालीन है, वो व्यक्ति विचारवान है, वो व्यक्ति ठीक ढंग से बोलने में सक्षम है। तो इस वाणी से जो भगवान ने हमें दी है, वाणी से जो हम बोलते हैं, इस वाणी का प्रयोग जो है वो हम अच्छी जगह भी कर सकते हैं, इस वाणी का प्रयोग हम बुरी जगह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण से ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये जो भगवान ने जो हमें वाणी दी है, इस वाणी से ही हम अपनी उन्नति कर सकते हैं, इस वाणी से ही हम अपनी अवनति कर सकते हैं। इसलिए वेद में एक मंत्र आता है, सक्तुमिप तितौना। छलनी होती है ना, छलनी में क्या करते हैं? सत्तू छानते हैं या कोई दूसरे चीज़ छानते हैं तो साफ साफ चीज़ नीचे निकल आती है, और या नीचे कंकड़ चले जाते हैं। कई तरह की छलनी होती है, कई बार ऊपर गंदगी रह जाती है, कई बार नीचे गंदगी निकल जाती है, ऊपर साफ साफ आ जाता है। तो वहाँ पर ये कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी वाणी का जो प्रयोग है वो पहले उसको छानो, जैसे सत्तू को छानते, सक्तुमिप तितौना, जैसे छलनी से सत्तू को छानते हैं, उसको छानो। ऐसे ही हमें अपनी वाणी को बोलने से पहले, अपनी वाणी का व्यवहार करने से पहले हमें ये विचार करना पड़ेगा कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ, मैं जो किसी के सामने अपनी बात को अभिव्यक्त करने जा रहा हूँ, उस वाणी का दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव होगा, और उस स्वयं की बोली हुई वाणी का मेरे ऊपर क्या प्रभाव होगा। अगर व्यक्ति इस बात को समझ ले
तो व्यक्ति वाणी से गंदा, अशिष्ट, घटिया बोल ही नहीं पाएगा। इसलिए व्यवहार भानु में जो सबसे पहली जो बात लिखी है कि जो अधर्म का व्यवहार करता है वो अपनी हानि, वो दुखी होकर के अपनी हानि कर लेता है। तो वाणी का ही उदाहरण अगर हम ले लें तो दुखी पहले जो व्यक्ति गंदी वाणी बोलता है, अशिष्ट व्यवहार करता है, उत्तेजना पूर्वक बोलता है, ईर्ष्या से युक्त होकर के बोलता है, कठोर शब्दों का व्यवहार करता है, सबसे पहले वो दुखी होता है। सबसे पहले दुख का प्रारंभ जो है वो उसका स्वयं से हो जाता है। तो इस संस्कार से युक्त जो वाक्य स्वामी जी ने व्यवहार भानु में लिखा है, तो इसको हम वाणी पे ही घटा लें कि जब भी हम किसी से बोलने का व्यवहार करें तो हमारी वाणी में शिष्टता होनी चाहिए, हमारी वाणी में मिठास होना चाहिए, क्योंकि मिठास भरे जो शब्द हैं वो दूसरे के व्यक्ति को शांति, आनंद, सौहार्द दे देते हैं और उस मिठास से आपके अंदर भी मिठास उत्पन्न हो जाएगी। कुछ समय समाप्त हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम कठोर नहीं बोलेंगे तो अनुशासन ही नहीं रहेगा। मैं कहता हूँ हाँ बोलो। हमारे व्यवस्थापक जी आचार्य करमवीर जी बैठे हैं, ये कठोर भी बहुत बोलते हैं लेकिन अंदर से सहानुभूति भी है, बच्चों के प्रति प्रेम भी है। तो अगर कठोर बोलना है तो वो महाभारत की पंक्ति याद रखिए कि अपने शिष्यों को कठोर व्यवहार करिए, दंड दीजिए, लेकिन दंड के साथ साथ ये भी लिखा है कि वहां अंग भंग ना हो जाए। शिष्य को दंड तो देना ही होगा लेकिन अंग भंग नहीं होना चाहिए। किसी की उंगली टूट गई, किसी का कान का पर्दा फट गया, किसी का कुछ हो गया, ऐसे जो कई बार दंड देने वाले जो बिना सोचे समझे उत्तेजना में आकर के जो व्यवहार कर देते हैं वो गलत है। और फिर एक बात वहां पे और लिखी है कि अंदर से प्रेम, शिष्यों के प्रति अंदर से प्रेम और ऊपर से कठोर व्यवहार करके जो आचार्य, जो गुरु, जो अध्यापक, जो माता पिता अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं वो अपने माता पिता जो है ना वो उनके मित्र हैं। और जो बहुत लाड़न करते हैं, लाड़नी करते हैं, लाड़ करते रहते हैं, कहते हैं कि वो व्यक्ति चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, गुरु हो, वो व्यक्ति जो है अपने संतानों का शत्रु है। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाह रहा था कि वाणी जो है उसको अच्छा भी बना सकता है, बुरा बना सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वाणी सुनने में कर्कश लग रही है लेकिन फिर भी वो हितकारी हो सकती है। तो इस बात को अब यहीं विराम देते हैं, समय हो गया और बाकी फिर कभी आगे देखेंगे। शांति पाठ। ओम द्यः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।